सूरत की सीट बीजेपी के लिए कंफर्म हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल ने सूरत सीट से जीत हासिल कर ली है और इससे बीजेपी की झोली में वोटिंग और काउंटिंग दोनों से पहले ही एक सीट आ गिरी है। दरअसल सूरत की लोकसभा सीट से 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए और बीते रविवार को निर्वाचन अधिकारी ने सूरत सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का भी नामांकन रद्द कर दिया। उनकी उम्मीदवारी एक दिन पहले खारिज कर दी गई क्योंकि जिला रिटर्निंग अधिकारी ने प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में विसंगतियां पाई थी और इस फैसले के बाद उसी सीट के लिए कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन भी फॉर्म से खारिज हो गया। खास बात यह है कि नीलेश कुंभानी के चुनावी दौड़ से बाहर होने के बाद चुनाव लड़ रहे अन्य विरोधी दल के उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है और अब ऐसे में बीजेपी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। गुड न्यूज ये कि बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल के खिलाफ अब एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो उस सीट से चुनाव लड़ रहा है और यही वजह है कि उनका चुनाव जीतना कंफर्म हो गया है। इसे लेकर मुकेश दलाल को निर्विरोध चुने जाने के बाद अपना विजयी प्रमाण पत्र भी दिया गया। बता दें, गुजरात की सभी सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना था, लेकिन अब सूरत सीट के लिए वोटिंग नहीं होगी। हालांकि 4 जून को ही चुनाव आयोग नतीजों की घोषणा करेगा। गुजरात की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुका है और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये पहली जीत है। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे हैं। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। किस प्रकार की ये पूरी घटना बनी जब आपको चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा और आप ऐसे जीत गए, क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। बस यही चीज है। आप क्या कहेंगे? भाजपा बार बार कहती रही कि हम देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और आज सूरत एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर ना पार्षद है, ना विधायक है और अब सांसद भी नहीं है। क्या रहा मुद्दा? अब क्या इसकी शुरुआत जो हुई है पूरे देश में सफल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, एमएलए 0, एमपी 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0। अब जानते हैं कि आखिर मुकेश दलाल कौन है जो बीजेपी के लिए पहली जीत लेकर आए हैं। बता दें, मुकेश दलाल 62 साल के हैं और गुजरात के सूरत शहर के अडजाण के रहने वाले हैं। वो 1981 से भाजपा के साथ जुड़े हैं। मुकेश दलाल के पास बैचलर ऑफ कॉमर्स, LLB और MBA की डिग्री है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सचिव के रूप में काम किया है और वो SDCA समिति के सदस्य भी हैं। मुकेश भाजपा के शहर कार्यकारी सदस्य, सूरत नगर निगम में 3 बार पार्षद, 4 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वो सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का करीबी और भरोसेमंद भी माना जाता है। बता दें, मुकेश दलाल के खिलाफ एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनकी ओर से सौंपे गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास मौजूद सोने, चांदी और अन्य कीमती आभूषणों की अनुमानित कीमत 32 लाख के करीब है। साथ ही अलग अलग म्यूचुअल फंड में भी उन्होंने लाखों रुपयों का निवेश किया हुआ है। शेयर बाजार में भी अलग अलग कंपनियों में निवेश करने की बात उनके हलफनामे में लिखी गई है। पिछले वित्त वर्ष में उनकी सालाना आय 14 लाख रुपए से ज्यादा रही। उनके एफिडेविट के अनुसार उनकी चल संपत्ति 3 करोड़ से ज्यादा है और अचल संपत्ति 6 करोड़ रुपए है। मुकेश दलाल के पास उनकी खुद की 2 गाड़ियां हैं, 3.5 लाख की होंडा सिटी और 4.5 लाख की मारुति सुजुकी इग्निस। अब ऐसे में गुजरात में लोकसभा चुनाव के वोटिंग और काउंटिंग से पहले ही बीजेपी के लिए ये बम्पर जीत उनके झोली में गिर चुकी है। वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए आर भारत।